देखो राहुल गांधी जी ने अभी योगी जी को ठग बता दिया। योगी 5 बार सांसद बने हैं अपने दम पे। योगी ने जो डेवलपमेंट किया वो कोई कर सकता है? मैडम 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का कमिटमेंट किया, 82 लाख करोड़ होता है। उत्तर प्रदेश को 82 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्या राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं? चीन में 38,000 वर्ग किलोमीटर इनके नाना ने दे दिया था चीन को, उसे जोड़ के दिखाएं तो मैं मानूं कि इन्होंने भारत जोड़ा। मैं कह रहा था कि मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट आप बताओ जिसपे आपको लगता हो कि बीजेपी नहीं आ सकती, कोई और पार्टी आ सकती, तो हर एक पॉइंट का यहाँ पे आंसर होगा। पहली बार हमारे देश G20 है वो इस बार कंडक्ट कर रही है। पहली बार हमारी कंट्री कुछ एक्सपोर्ट कर रही है। डिफेंस में हम फिलीपाइंस को कर रहे हैं, हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सरप्लस में जा रहे हैं। कई सारे सेक्टर्स में हम यूके जैसी कंट्री को हम जीडीपी में उसे ओवर क्रॉस कर रहे हैं। तो हर चीज़ सही जा रही है, तो बदलने की क्या ज़रूरत है? मौका किसको नहीं मिला? कांग्रेस को तो सबसे ज़्यादा बार मौका मिला। 1947 से लेकर के उसके बाद से जब तक इंदिरा गांधी जी रहीं तब तक आई, 3 साल के लिए हटी भी, फिर भी वापस आई, फिर उसके बाद से उनके बेटे आए, उसके बाद से ये सोनिया गांधी जी आए, ये सारे लोग हमेशा से तो रहे हैं। धारा 370 हटाकर हमारी केंद्र की सरकार ने भारत को जोड़ा है और राहुल गांधी जी को कांग्रेस जोड़ो चलाना चाहिए, क्योंकि भारत तो जुड़ा हुआ है, कांग्रेस टूटी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में जनता का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मूड जानने के लिए। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में इसको लेकर जो है सर्वे भी कराया जा रहा है। तो जानते हैं कि इस साल जनता क्या चाहती है, लोकसभा चुनाव में किसको देखना चाहती है। इस साल 2024 में लोकसभा चुनाव में आप लोग किसे देखना चाहते हैं? हमें तो सिर्फ एक ही विकल्प, मोदी। हमें मोदी ही चाहिए, जिन्होंने देश को सुरक्षा दी है। कोरोना काल में अच्छी मैनेजमेंट करके 220 करोड़ भारतवासी 220 करोड़ वैक्सीनेशन लगाई है भारतीय लोगों को, जबकि 3 डोज जो लगाई हैं, बूस्टर डोज भी फ्री लगाई है, और 2 वैक्सीन भारत में बनाई है, स्वदेशी वैक्सीन। ये भी ऐतिहासिक घटना है कि कोविन और कोवैक्सीन भारतीय वैक्सीनेशन है, जिसे हमने 56 देशों में एक्सपोर्ट भी किया है। उसके अलावा सक्सेसफुल रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है मोदी जी ने, तो ये अचीवमेंट है भारत की। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी को है, देश को बेच रहे हैं, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष में कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। देश को बेचा कांग्रेस ने, विपक्ष में कोई है ही नहीं, लड़ते रहते हैं आपस में। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गई है ना, भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह फेल हो गई है। देखो, राहुल गांधी जी योग्य नेता होते तो कहीं के मुख्यमंत्री बनते। आदर्श वो सांसद भी नहीं है, अपनी पुश्तैनी सीट हार गया अमेठी से। देखो, मोदी 3 बार से 4 बार मुख्यमंत्री रहे, गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात किया, गुजरात का डेवलपमेंट किया, नंबर 1 राज्य बनाया, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। क्या राहुल गांधी के साथ ऐसा है? नहीं। राहुल गांधी खुद वायनाड भागे हुए हैं, केरला, ठीक है, अमेठी से हार गए। उन्हें अमेठी से हारना एक बड़ी बात है, पुश्तैनी सीट है। राहुल गांधी किस मेरिट बेस पे, एक मेरिट होती है ना, मोदी के पास मेरिट है कि भैया वो गुजरात में रहे, उन्होंने संघर्ष किया, गरीब परिवार से आए और फिर जाके मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी की क्या योग्यता है? सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, बेफालतू में लगातार तो एक सांसद बनते रहे, गुलाम मानसिकता लोगों की वजह से। फिर उन्होंने अध्यक्ष पद लिया तो 20 चुनाव हारे, अब भी लगातार चुनाव हार रहे हैं, गुजरात चुनाव हार गए। तो राहुल के पास योग्यता नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, वो योग्यता सिर्फ इस समय मोदी जी के पास है। मोदी जी के कद का नेता पूरे भारत में क्या? अच्छा, बीच में केजरीवाल को नहीं देख रहे कहीं? पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में कोई नहीं है। केजरीवाल के पास एक लोकसभा सीट नहीं है मैडम, कैसे जीतेगा वो? प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीटें चाहिए, कैसे आएंगी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि 194 सीटें तो इस बार जो है हमारी कंफर्म है। 194 नहीं मैडम, 1 या 2 सीट मैक्सिमम। को राहुल गांधी जी ने अभी योगी जी को ठग बता दिया। योगी 5 बार सांसद बने हैं अपने दम पे। योगी ने जो डेवलपमेंट किया वो कोई कर सकता है? मैडम 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का कमिटमेंट किया, 82 लाख करोड़ होता है। उत्तर प्रदेश को 82 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्या राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं? दूसरी बार मुख्यमंत्री बने अपने दम पे पूर्ण बहुमत से। तो राहुल गांधी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है मोदी और योगी के साथ। बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के 5 से 6 दावेदार हैं, मोदी, योगी, नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह।
और हिमंता बिस्वा शर्मा, 6 तो मैं ये गिनवा रहा हूँ नाम। और विपक्ष में दिखा दो, क्या शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जनता नकार देगी। केजरीवाल एक भी सांसद नहीं है, जनता नकार देगी, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटें भी बीजेपी जीतती है। राहुल गांधी 44 या 42 कुछ सांसद है इनके पास, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लोग तो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की छवि उभर कर सामने आई है। ये देखो 9 राज्यों में चुनाव है, 9 राज्य सेमीफाइनल है, उसमें पता चल जाएगा भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट है। धारा 370 हटाकर हमारी केंद्र की सरकार ने भारत को जोड़ा है और राहुल गांधी जी को कांग्रेस जोड़ो चलाना चाहिए, क्योंकि भारत तो जुड़ा हुआ है, कांग्रेस टूटी हुई है। आज कांग्रेस के लोग टूट टूट के भाजपा में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, तो भारत जुड़ा हुआ है, भारत को जोड़ देंगे। राहुल गांधी की ज़रूरत नहीं है, राहुल गांधी जी कांग्रेस को जोड़ें। और अच्छा, 2024 में पीएम चुनाव में किसे टक्कर मान के चल रहे हैं मोदी जी का? मोदी जी को मैं अरविंद केजरीवाल जी को टक्कर मान के चल रहा हूँ मैं। केजरीवाल जी को ये कह रहे हैं कि कोई लाइन में ही नहीं है दूर दूर तक। नहीं, देखो उसका कारण ये, देखो राहुल गांधी जी तो मैं कहना नहीं चाहता, फिर भी कहना पड़ जाता है, वो पप्पू नहीं, वो गधे हैं, वो गधे हैं। क्योंकि देखो जनता चाहती कोई पढ़ा लिखा आदमी आए। भाई देखो मोदी जी ने काम किए हैं, ठीक है, और दिल्ली में इसी प्रकार केजरीवाल ने जी भी काम किए हैं कहीं ना कहीं, तो जनता चाहती है कोई पढ़ा लिखा आदमी है। राहुल गांधी जी किसी रेस में है ही नहीं, कांग्रेस किसी रेस में है ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं छवि सुधरी है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं रेस में ही नहीं है। उनकी छवि नहीं सुधरी, उनकी दाढ़ी बढ़ी है। भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर में उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है बस, और उन्होंने कोई कार्य नहीं करा। चीन में 38,000 वर्ग किलोमीटर इनके नाना ने दे दिया था चीन को, उसे जोड़ के दिखाएं तो मैं मानूं कि इन्होंने भारत जोड़ा। आप कह रहे हो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पाकिस्तान किसने दिया बताओ? पाकिस्तान किसने बनाया? धर्म के नाम पे एक देश बना था, ठीक है, किसने दिया आप बताओ? गांधी जी ने। और गांधी जी ने दिया, और चीन को ज़मीन किसने दी? किसने दी? नेहरू जी ने दी है, ठीक है। तो भारत जोड़ो यात्रा करनी है तो पाकिस्तान पहले इंडिया में जोड़ो, और जो ज़मीन दी है उसको भी भारत के अंदर ले। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अब जो इस राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी छवि सुधारने के लिए कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे ही जो है सर्वे करने के लिए निकले हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने को राजनीतिक पहलू से नहीं जोड़ रहे हैं उसको। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताओ, बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो है जो युवा चिल्ला रही है हमारे पास रोजगार नहीं है, आप कह रहे हो कि बेरोजगार कौन है? इनके यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी सन 2004 से लेकर 14 की बात बताता हूँ, स्टार्टअप में हमारा देश था 471 पे, और आज 73,000 प्लस है, ठीक है, जो 8.5 लाख युवाओं को जॉब देता है स्टार्टअप, भारत में नंबर 1 स्टार्टअप में। और मोदी के राज में है ना इकोनॉमिक 5 नंबरों में 1 नंबर पाई। मोबाइल ले लो, उत्पादन ले लो, ठीक है, पहले किसान फांसी लगा लेता था, अब नहीं लगाता, क्योंकि किसान के खाते में है ना पैसे जाते हैं डायरेक्ट, वो भी ठीक है। अच्छा, जो बजट पेश किया गया है अभी, उसमें तो जनता कह रही है कि इसमें आम जनता के लिए कुछ खास नहीं है, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए जो है बजट निकाला गया है। अरे बजट से उनको दिक्कत है ना, चुनाव आने, आपको दिक्कत नहीं है, आप नहीं है आम जनता। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारे हितों में बजट है। बजट से उनको इसलिए दिक्कत है, सन 2024 के चुनाव आने वाले हैं, सिगरेट बीड़ी पे टैक्स लग गया है, ज़्यादा हो गई है, बजट लगा दिया गया है। अरे पहली सरकार ऐसी है जिसने महिलाओं के लिए कुछ सोचा है, ठीक है, महिला पत्र अच्छा, केजरीवाल सरकार ने नहीं सोचा महिलाओं के लिए? क्या सोचा? उन्होंने भी कितना कुछ किया, युवाओं के लिए सोचा था उन्होंने, तो दारू। इसका भी जवाब देता हूँ मैं, इसका जवाब। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, महिला मोहल्ला क्लिनिक फ्री कर दिया, कितनी सारी चीजें दी हैं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो ज़रूरतमंद है उसको तो देना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ उसको देना चाहिए। अगर कोई महिला 50,000 रुपये कमा रही है, ठीक है, और वो 5 रुपये का टिकट नहीं ले सकती क्या? अच्छा पत्रकार महोदय आप बताओ, आप ले सकते हो नहीं ले सकते? ले सकते हो ना, तो जिसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ उसको घर भी फ्री दो, मकान भी फ्री दो। और जो गरीब जनता कह रही है हमारा बिजली का बिल फ्री आता है, मैंने खुद देखा है। गरीब जनता तक बिजली का बिल जाता ही कहाँ है? आप 100% में 60%। मेरी जो रिलेटिव्स है उन्होंने नहीं भरा कितने दिन। चलो ठीक है, मैं आपकी इस बात को ही मान लेता हूँ। दिल्ली में कितनी % जनता जो किराए पे रहती है? 60% जनता है जो बाहर की जनता है। मगर दिक्कत एक है, उनके आधार कार्ड पैन कार्ड हैं क्या बने हुए हैं? 200 यूनिट तक फ्री है। लॉजिक देखना मैडम, जनता का कैसा बेवकूफ़ बना रखा है, ठीक है। तो फ्री कहाँ पे है?
मकान मालिक को, किराएदार को तो फ्री है ही नहीं भाई, उसे तो 10 रुपये यूनिट देना ही है। गर्मी में 1500 रुपये का बिल आएगा और ठंड में आएगा 500 रुपये का बिल। ठीक है, गरीब आदमी के लिए कुछ फ्री नहीं है। गरीब आदमी के लिए, उन लोगों के लिए फ्री है जो दारू पीते, एक के साथ एक दारू फ्री, और कुछ समय के लिए थी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने ना जो स्कूल के रूम भी बनवाए थे उसमें टॉयलेट भी गिन लिए। मैं कह रहा था कि मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट आप बताओ जिस पे आपको लगता हो कि बीजेपी नहीं आ सकती, कोई और पार्टी आ सकती, तो हर एक पॉइंट का यहाँ पे आंसर होगा। पहली बार हमारे देश G20 है वो इस बार कंडक्ट कर रही है। पहली बार हमारी कंट्री कुछ एक्सपोर्ट कर रही है। डिफेंस में हम फिलीपाइंस को कर रहे हैं, हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सरप्लस में जा रहे हैं। कई सारे सेक्टर्स में हम यूके जैसी कंट्री को हम जीडीपी में उसे ओवर क्रॉस कर रहे हैं। तो हर चीज़ सही जा रही है तो बदलने की क्या ज़रूरत है? नहीं, कहीं कहीं जनता ये भी कह रही है कि एक मौका दे के देखना चाहिए। मौका किसको नहीं मिला? कांग्रेस को तो सबसे ज़्यादा बार मौका मिला। 1947 से लेकर के उसके बाद से जब तक इंदिरा गांधी जी रहीं तब तक आई, 3 साल के लिए हटी भी, फिर भी वापस आई, फिर उसके बाद से उनके बेटे आए, उसके बाद से ये सोनिया गांधी जी आए, ये सारे लोग हमेशा से तो रहे हैं। मौका अभी सही लोग को मिला है और वो अभी जाकर के सही काम कर रहे हैं, तो इन्हें हटाने का कोई मतलब है नहीं। सर, आप किसे देखना चाह रहे हैं 2024 में? कौन सा चेहरा देखना चाह रहे हैं? किसी को नहीं देखना चाहता, ना बीजेपी ना कांग्रेस। क्यों, क्या कारण है इसका? इकोनॉमी हमारी नीचे है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कह रहे हैं विकास पे विकास हुआ है, आप कह रहे हैं। अकाउंटेंट हूँ, मैं जानता हूँ हमारी इकोनॉमी इस टाइम कितने बड़े खड्डे में जा चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन देख लो आप, इस पर कहाँ जा रहा है? कितना जा रहा है इन्फ्लेशन कितना जा रहा है सर? पता नहीं आपको कितना जा रहा है? सरसों का तेल क्या भाव है, घी का तेल क्या भाव, तो आप जानते हैं कहाँ भाग रहा है? आप डिजिट बताइए ना कितना जा रहा मैं है। क्या डिजिट बताऊँ? मैं बाजार आपको से बता सामान रहा खरीदते हूँ, नहीं हो अभी- क्या? अभी फुटबॉल जो कंट्री जीत रही है उसकी इन्फ्लेशन 88% जा रही है और हमारी 6 से 8% के आसपास है और हमारा इन्फ्लेशन हाई जा रहा है। हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखना पड़ा। क्या सारी चीज़ें जो जॉब्स हैं वो गवर्नमेंट की इतनी बड़ी, आज हम चाइना को सरपास कर चुके हैं पॉपुलेशन में। क्या सबसे ज़्यादा जॉब्स एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक गवर्नमेंट दे सकती है? यहाँ पे स्टार्टअप्स दे सकती है, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस अगर स्टार्टअप्स में हो रहा है तो इंडियन कंट्री में हो रहा है। 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पे यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कहीं से कि इकोनॉमी डाउन जा रही है तो यूके को हम सरपास कर रहे हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसे पीएम पसंद देखना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल क्यों? हाँ, क्या कारण? कारण क्या है? सबसे पहली चीज़, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छे बुरे की तमीज़ है उसे, वो जानता है। ठीक है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है वो, लेकिन उसका काम देख रहा हूँ मैं, किस तरह से वो काम कर रहा है हमारे स्टेट के लिए। आप किसे पीएम देखना चाह रहे हैं 2024? जी को केजरीवाल जी को। केजरीवाल को इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना बहुत सपोर्ट करा है हर चीज़ में, बच्चों से लेकर स्टडी से लेकर सारी चीज़ें। आजकल कह रहे केजरीवाल जी लाइन में ही नहीं है। केजरीवाल तो एमसीडी में भी है और आगे भी रहेंगे और हर जगह रहेंगे क्योंकि केजरीवाल ने बच्चों की शिक्षा से लेकर सारी चीज़ें लेकर सब कुछ फ्री रखी है। ये है। आज भी उन पर बीजेपी तमाम तरह के आरोप लगा रही है। इससे पहले भी कई तरह के आरोप लगाए थे कि शिक्षकों को सैलरी नहीं दे रहे हैं और आज जासूसी कांड का आरोप जो है फिर उन पर लगाया जा रहा है। आप कह रहे हो कि ये जासूसी कांड का और ये सब शिक्षाओं को सैलरी, तो बच्चे कहाँ से फिर पढ़ के इतना डेवलप हो रहे हैं? सैलरी क्यों नहीं हो रही? जो बात कर रहे हैं भाई, अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं। इंग्लिश के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। आप कब स्कूल गए हो? आप तो अब तो बहुत टाइम हो गया आपको गए हुए। हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, इनके भाई सरकारी स्कूल में जाते हैं। मेरी खुद की गुड़िया सरकारी स्कूल में पढ़ती है और जिस गांव से आता हूँ, देहात से आता हूँ, ये भाई कहीं शहर से आते होंगे। तो शहर के स्कूल रूपनगर फर्स्ट, लूट लोकेशन नंबर 1, जो माननीय मुख्यमंत्री अपने आप को दिल्ली का लाडला कहते हैं, उनके उसमें वहाँ पे एडमिशन नहीं होते थे। शक्ति नंबर 1। आपको क्या पता है कि केजरीवाल ने क्या नहीं किया? आपको पता है, लेकिन आपने ये देख केजरीवाल ने नहीं, तो चलो ये तो नहीं, ये नहीं है। क्यों? माई की तरफ घुमाई ना, किसी भी आम नागरिक को ये नहीं बोलना चाहिए केजरीवाल एक पैक दारू भी फ्री दिया था। अगर आप बिजली का बात करते हैं, अभी आप बिजली बिल दिखा दीजिए, हमको मान जाएंगे, नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, और सुनिए, दारू एक पैक फ्री करने वाला सरकार और सिगरेट का दाम बढ़ाने वाला सरकार, आप खुद चूज कर लीजिए कौन सा। हम एज ए यूथ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और जब तक उसके सामने एक नेशनलिस्ट पार्टी नहीं, हिंदूवादी पार्टी नहीं, तब तक हम लोग उसको वोट नहीं। विपक्ष में किसी को टक्कर नहीं मान? विपक्ष में है कौन? अगर मान लीजिए, ठीक है, एक मकसद से देख लेते चलिए, राहुल गांधी, ठीक है, एक बात बता रहे हैं, लेकिन राजस्थान में किसका सरकार है? कांग्रेस का। पेट्रोल जो है वहाँ 111 रुपये है और बेरोजगारी का दर 28% है। तो आप इनसे पूछ लीजिए, एक राज्य संभल ही नहीं रहा है और आप विपक्ष में आप राहुल गांधी पप्पू को आप खरीदार कर रहे हैं। भारत तोड़ो यात्रा करता है, ठीक है, करते हैं भारत तोड़ो यात्रा, टाइटल लगाते हैं भारत जोड़ो, ठीक है,
कैसा भारत जोड़ रहे हैं भाई? फारूक अब्दुल्ला के साथ गला मिल रहे हैं, कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करता है उसके साथ, अब ये भी समर्थन छोड़िए, खुद टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रोडक्ट है, वो उसके साथ गला मिल रहा है। सौरभ भास्कर जो आर्मी पे सवाल उठाती है उसके साथ गला जुड़ रहा है। तो ये लोग जितने भी असामाजिक तत्व के लोग हैं, जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इन लोग के साथ ये लोग का भारत जोड़ना निकला था। और ये लोग, अगर आपको भारत जोड़ना था, अफगानिस्तान से शुरू करते, पाकिस्तान से शुरू करते, बांग्लादेश शुरू करते, नहीं, सुनिए ना भैया, लेकिन ये लोग कौन सा भारत जोड़ रहा है? कन्याकुमारी कश्मीर। अरे भैया वो तो जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या जोड़ के करिएगा? वो तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अखंड भारत देश की आवाज किसी ने सिखाया नहीं है। वहाँ पे कहते हैं ना अंधभक्त। ये युवा अपना भविष्य जानता है, पढ़ा लिखा, और ये ही हमारे देश का विधाता है। और जो आने वाले जनरेशन में और आने वाले जो काम करने के जो हैं, ऐसी सोच के युवा पेशेंस रखे हुए हैं। आपने आज तक कहीं पे युवा को आक्रोश नहीं देखा होगा। युवा ने समझदार हैं, हमारे देश के युवा पढ़े लिखे, और जो उसमें बात कर रहे हैं तो युवाओं ने ठाना है। क्लियर आपको 24 का बताते हैं, बसपा, सपा, कांग्रेस, केजरुद्दीन, अजरुद्दीन, अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन, जिसको मिलना है मिल जाए, ठीक है। 24 का तैयारी हो चुका है, बीजेपी आ रहा है, और साथ में 24 में हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम भी ये संकल्प लेते हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में जितना हम लोग का प्रयासरत होगा, हम लोग सब करेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र भी जो है, ये लोग का 57 देश ना जाने कितना ईसाइयों का देश है। एक देश हम लोग मांग रहे हैं हिंदू राष्ट्र हो जाए। भारत सेक्युलर का परचम कब लहराएगा? जब हिंदू राष्ट्र में लोग बोलेगा कि मुस्लिम भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, तब हुआ ना सेक्युलर। एक राष्ट्र हम लोग मांग करें, हिंदू राष्ट्र भी बनाएगा। और ऐसा है पार्टी जो हिंदू राष्ट्र का बात करता है, ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जी, योगी जी जो बोलते हैं सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, योगी जी थोड़ा सा चूक गए, उनको राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय धर्म बोलना चाहिए। ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री है, वो जो है हिंदू है। तो सनातन धर्म राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय धर्म है, और हिंदू जो है, यहाँ का जो हिंदुस्तान है, वो हिंदू राष्ट्र बनकर। देखिए, मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। देखिए, ये जितने भी है ना टुकड़े टुकड़े गैंग, वो कहते हैं कि मैं बन जाऊं प्रधानमंत्री, केजरीवाल कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ममता दीदी कहती है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ठीक है, नीतीश बाबू। अच्छा, नीतीश कुमार को देख रहे हैं लाइन में? हाँ, महागठबंधन की बात करें, ये सारे ही दौड़ में है ना, सारे ही दौड़ में। और जब तक ये सारे लोग एक नहीं हो जाएंगे ना, तब तक विपक्ष की कोई ताकत नहीं है कि जो मोदी जी का रथ रोक सके। मोदी जी रुकने वाले नहीं है। 24 में मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। क्योंकि देखिए, अब कांग्रेस का अस्तित्व क्या है? ये जो यात्रा करी ना इन्होंने, पद यात्रा, वो इसलिए करी कि विपक्ष मेरे साथ खड़ा हो, और विपक्ष ने ये दिखा दिया हम तुम्हारे साथ नहीं है। अब केजरीवाल कहाँ जा रहे हैं? केसीआर के पास में, ठीक है ना। अखिलेश बाबू शामिल नहीं हुए, मायावती शामिल नहीं हुई। कहने का मतलब क्या है कि जब तक इनकी एकता नहीं होगी ना, तब तक ये मोदी जी को टक्कर दे ही नहीं सकते। और अगर एकता हो भी जाएगी, फिर भी ये उसके पद के लिए रोते रहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री। अब इनको क्या है, सब अपने अपनी दौड़ में लगे हुए, और जब तक दौड़ते रहेंगे तब तक पता चला कि गद्दी हाथ से खिसक गई। तो कहने का मतलब ये है, 24 में मोदी जी के अलावा कोई नहीं आने वाला। खाली क्या है, ये बहस का भी मुद्दा बना रहेगा। और जो एक नेशनल पार्टी कांग्रेस थी, अब कांग्रेस खत्म होती जा रही है, 2 राज्यों में रह गई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और ये कहने का मतलब ये है कि राजस्थान से उनका सोपड़ा साफ होने वाला है। ये 9 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, ये सेमीफाइनल की तरह होंगे। जैसे पहले कहते थे ना 5 राज्यों में होते सेमीफाइनल, तो कहने का मतलब ये सारे राज्य बता देंगे कि किस में दम है। देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के दिल सीपी में मौजूद थे, जहां पर हमने अलग अलग पक्षों की राय जानने की कोशिश की, साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो किसे चुनना चाहते हैं। जहां बहुत सारे लोगों का कहना था कि वो लोकसभा चुनाव में जो है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही वापस देखना चाहता है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि केजरीवाल और राहुल गांधी को भी मौका मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।